एक प्रसिद्ध साध्वी थी। जवानी में वह अपने बहुत खूबसूरत थी। एक बार उसे चोर उठाकर ले गए और ले जाकर एक वेश्या के कोठे पर उसे बेच दिया। अब वह क्या करती, उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थीं। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। वह बोली, आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा को याद कर लें। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद ना रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर बैठ गया। प्रार्थना करके वह औरत उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप भी यह भली भांति समझ लें कि जो पाप करने का आपका मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर लें कि इससे आप यह पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। ऐसा सुनकर वह नौजवान तो हक्का बक्का रह गया। आज तक ऐसे शब्द उसके कानों में कभी नहीं पड़े थे। उसने संभल कर कहा, ए पवित्र औरत, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे बंद थे मेरी इन आंखों के सामने, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि फिर कभी कोठे पर नहीं जाऊंगा, कोठे की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। इसी तरह सिलसिला जारी रहा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है, फिर भी एक बार आया ग्राहक दोबारा नहीं आता। माजरा क्या है? जबकि ऐसी सुंदर लड़कियों के इर्द गिर्द तो लोग घूमना पसंद करते हैं। ये राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह उस औरत के कमरे में छुपा कर बिठा दिया जहां से वह सारे माजरा देख सकती थी कि आखिर बात क्या है। इस औरत के पास जो भी आता है फिर दोबारा क्यों नहीं आता। उस रात उस औरत ने देखा कि जैसे ही ग्राहक अंदर कदम रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली कि आओ भले आदमी, स्वागत है आपका। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी थोड़ा हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आया कि क्या करे। आखिर में उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना है कि पंडित और मौलवी भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। वह कहती चली गई कि यहाँ पाप से घिरे हुए इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सबको देखता है, सबके पापों को देखता है और परमात्मा पूरा का पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सज़ा देता है। जो लोग पाप करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अगणित दुख और मुसीबतें झेलनी ही पड़ती हैं। मेरे भाई, मनुष्य जन्म हमें मिला है भजन करने के लिए, परमात्मा के गुणगान करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह उस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी हुई सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप कर्म कर रहा है। आज फिर करने जा रहा था तो वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पांवों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे की मालिक की पत्नी भी बाहर आ गई
और उस औरत के चरणों में गिरकर अश्रु प्रवाह करने लगी और उसने कहा, अपवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साध्वी हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। तुम इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसके पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के जो सच्चे भक्त हैं वो जहाँ कहीं भी हों, जिस हालात में भी हो, वे हमेशा मनुष्य के जन्म के असली उद्देश्य की ओर चलते हैं और दूसरों को भी उसी तरफ चलने का इशारा करते हैं। भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह औरत कोई और नहीं थी, महान साधु राबिया बसरी थी, जिसका बहुत इतिहास में नाम है। इसलिए हमेशा हमें माया के लोभ से बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही पर कुछ समय अपना भगवान की आराधना में और भगवान का स्मरण निरंतर करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए।